नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो गुड कर्मास हैं, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया है। देखिए, हर रोज रूटीन में हम कुछ न कुछ करते हैं। हर किसी के अच्छे कर्म करने का तरीका अलग होता है ना। भले हम वो अपनों के लिए करें, परायों के लिए करें, एनिमल्स के लिए करें, खुद के लिए करें, लेकिन जो काम अच्छा है, जिससे किसी भी सोल को आप खुश कर सकते हैं, राइट? भले वो एक सिंपल सी ब्लेसिंग है, तो वो भी आपके गुड कर्मा में ऐड हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर हम किसी को दिल से ब्लेस करते हैं, दिल से किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, इन रिटर्न कुछ नहीं पाने की चाहत में, ये नहीं है कि सामने वाला भी इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ दे, ये जरूरी नहीं है। तो जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, तो भले वो चीज किसी और को दिखे ना दिखे, राइट? क्योंकि लोग वही चीज सुन सकते हैं जो आप उनके सामने कहेंगे, जो आपके शब्द कहेंगे, जो आपके शब्दों से बयां होगा, और वही चीज देख सकते हैं जो आप उन्हें दिखाएंगे। लेकिन दिल से अगर मान लीजिए आप सिंपल से किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, तो वो चीज उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होता है, उसके काम आता है, और वो चीज सुनाई देती है डिवाइन को, यूनिवर्स को। तो भले वो इंसान समझे या ना समझे कि आपके दिल और दिमाग में क्या है उसके लिए, आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, लेकिन डिवाइन को ये चीज भी दिखती है। तो बस मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अच्छा काम आपने डायरेक्ट किया हो, इनडायरेक्ट किया हो, एनिमल्स को फीड कराना, बर्ड्स को फीड कराना, चैरिटी करना, कुछ भी, किसी भी तरह का आपने अपनी लाइफ में अगर कोई भी अच्छा काम किया है, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी और ये आपसे मैच जरूर करेगी। ये पॉजिटिव रीडिंग है, ये चीज जरूर होगी आपकी लाइफ में, राइट? तो चलिए देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा किया है, उसके बदले में यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है। हाँ, ओके डियर, कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपना ही कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हमें खुद पर ही भरोसा नहीं रहता है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर है वो कैपेसिटी, हम इतने कैपेबल हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम ये काम कर सकते हैं। कभी कभी हमारा खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और वो किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ इल्यूजन। कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती है, या फिर मान लीजिए कभी कभी हम अच्छा कर रहे हैं बट उसका एप्रिसिएशन हमें नहीं मिलता है, इन रिटर्न उसको फ्रूट हमें नहीं मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने ये काम सही से नहीं किया, या फिर हम इस काम के लायक नहीं हैं, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती है, राइट? तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक इल्यूजन हो जाता है कि नहीं, हम
ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे बस की नहीं है, राइट? तो वो हमारा कॉन्फिडेंट तोड़ देती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है। तो वो चीज जो है मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आप इल्यूजन के बाहर देख पाएंगे, जहां पे आप सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, हकीकत नहीं देख पा रहे थे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, तो अब आप सच्चाई को देख पाएंगे कि सच्चाई क्या है, राइट? अब आप इल्यूजन में फंसे हुए नहीं रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप भ्रम से बाहर निकलेंगे, वैसे ही कहीं ना कहीं मुझे आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि मान लीजिए आपके करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई थी, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो हो सकता है कि अब वो इल्यूजन हटेगा, जहां पे कॉन्फिडेंस की कमी थी वहां पे कॉन्फिडेंस आपका फिर से अपने ऊपर एक बार फिर से आप विश्वास कर पाएंगे कि हाँ जी आप ये काम कर सकते हैं। और जैसे ही ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, ये विश्वास आपके अंदर से एक अंदर से आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि हाँ जी आप कैपेबल हैं, आप डिजर्व करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो कुछ भी चाहें, आप अपने करियर में सब कुछ परफेक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर है वो कैपेसिटी। तो जैसे ये थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे ही आप श्योरली कोई स्टेप लेंगे, कोई कदम उठाएंगे, और वहां पे मुझे आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, राइट? तो जहां पे कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, इल्यूजन की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पे कॉन्फिडेंस फिर से जगेगा और आप कर पाएंगे, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ओके डियर, देखिए यहां पे हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। तो कोई तो एक ऐसा रिश्ता है जहां पे हो सकता है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, है ना? कुछ क्लैरिटी नहीं थी, अगर हकीकत नहीं देख पा रहे थे, आपस में कुछ इस तरह के रिश्ते थे, अच्छा या बुरा, जिस भी तरह का, बट क्लैरिटी नहीं थी। तो ये कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकता है, ये हो सकता है जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक धुंधलाहट थी इस रिश्ते में, वो धुंधलाहट हटेगी, वो धुंधलापन दूर होगा,
वो धुंधलापन दूर होगा। अगर आप अवेयर नहीं थे, सावधान नहीं थे, तो अब आप सावधान रहेंगे। अब आपको कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई देगी इस रिश्ते में, अच्छा या बुरा। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि अगर आपके रिलेटिव्स, ठीक है, आपको किसी धोखे में रख रहे थे, आपको किसी धोखे में रख रहे थे, जहां पे आपको सच्चाई नहीं बताई जा रही थी, तो वो सच्चाई आपको अपने आप दिखाई देगी। उस सच्चाई को आप देख पाएंगे, तो जहां पे क्या सही है क्या गलत है उस चीज को आप समझ पाएंगे। ठीक है, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो यूनिवर्स चाहती है कि क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, तो वो चाहती है कि मान लीजिए अगर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, कोई आपको चाहता है कि आपको कोई बात पता ना लगे, आपको बेवकूफ बनाया जाए, सच्चाई आप ना देख पाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसकी पूरी सच्चाई समझ में आ जाएगी। वो जो धुंधलाहट है, जो धुआं धुआं सा हो रखा है, वो धुआं हट जाएगी, वो फॉग हट जाएगा और क्लैरिटी आएगी कि क्या सच है क्या झूठ है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपके पार्टनर हैं, ठीक है, अगर आपके पार्टनर हैं और कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलतफहमियां हैं जो कि सच्चाई नहीं है, अगर गलतफहमियां हैं आपके रिश्ते में, या फिर आपके पार्टनर आपको गलतफहमी में रखना चाहते हैं, दोनों ही हो सकता है, तो अब वो चीज दूर होगी और कहीं ना कहीं आप सच्चाई को देख पाएंगे कि सच्चाई क्या है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर आप दोनों के बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी और आपको रियलिटी दिखेगी, सच्चाई दिखेगी कि सच्चाई क्या है इस रिश्ते की। ठीक है, तो ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, ये आपके रिलेटिव्स के लिए हो सकता है, ये आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, ये आपके फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो बस ये कहने का मतलब है कि आपको सच्चाई दिखने लगेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अवेयर हो जाएंगे, आप सावधान हो जाएंगे धीरे धीरे। सिर्फ ऊपरी तौर से नहीं, मान लीजिए अगर आपके पार्टनर के साथ कोई रिश्ता है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो एक ये चीज भी होगी कि सिर्फ ऊपरी तौर से नहीं, अंदर से, जैसे कि आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, अंदर से आप फील करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, केयरिंग फील करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, इन चीजों का एहसास होगा कि मुझे ये चीज करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, मुझे ये काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये धुंधलाहट हटेगी और सिर्फ बाहरी तौर से नहीं, अंदर से भी आप उनकी केयर करना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं उस चीज को अंदर से फील कर पाएंगे। नहीं तो कभी कभी कैसा होता है ना, मान लीजिए कि अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी रिश्ते में अगर खटास आ गई है, तो उस चीज से क्या होता है कि हाँ, जो हमारी फॉर्मेलिटी है हम उसको पूरा करते हैं, बट अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं फील करते हैं, अंदर से इस रिलेशनशिप के लिए वो अटैचमेंट जो कि होना चाहिए, जो फीलिंग्स मन में होनी चाहिए, तो वो चीज जो है वो खत्म हो जाती है। बट ऐसा है कि हाँ भाई, पार्टनर है या फिर कोई क्लोज फ्रेंड है या फिर रिलेटिव्स हैं, तो उनके लिए हाँ एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ ये काम करना है तो करना है, तो वो चीज कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। अंदर से एक फीलिंग के साथ, एक एहसास के साथ, केयर के साथ, राइट, आप सब कुछ कर पाएंगे, फील करेंगे, और फील करने के साथ साथ एक्शन भी लेंगे इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप काफी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि अब इस रिश्ते में आपको सच्चाई दिखाई देगी, हकीकत दिखाई देगी कि रियलिटी क्या है इस रिश्ते की,
है ना। तो ये जो धुंधलाहट है, ये धुंधलाहट हटने वाली है और कहीं ना कहीं रियलिटी आपको दिखने वाली है और इस रिश्ते में एक फायरी एनर्जी भी आने वाली है। देखिए, इसमें दोनों तीनों तरह की बातें हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये चीज आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो और प्लस आपके हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपने हैं, जो दिखाते कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है उनकी, है ना। वो अगर आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको उनकी सच्चाई जो है वो अपने आप ही समझ में आ जाए। और प्लस हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए भी मैच करे। तो कुछ लोगों के लिए दोनों चीज के लिए भी मैच कर सकता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ दोनों तीनों में से कोई एक बात मैच कर सकती है, राइट। तो जो आपके साथ मैच करती है, जो रेजोनेट करती है, उसको आप पिक कर लीजिए, बाकी रहने दीजिए। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, यानी कि आपके साथ कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है जिससे कि आपके दिल को काफी धक्का लगा है, काफी पेन में है आप, दर्द में हैं, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। अब इस चीज के पीछे क्या रीजन है वो आप बेटर जानते होंगे कि ये किसकी वजह से है, पार्टनर की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से है, या फिर करियर की वजह से है, किसी भी वजह से है, किसी भी वजह से। बट 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल पे आघात हुआ है, कहीं ना कहीं आपको दिल को बहुत ज्यादा चोट लगी है, आप दर्द में हैं। तो इस चीज को मैं देख पा रही हूँ डियर, राइट। तो आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, बट डोंट वेरी, आने वाला जो टाइम है वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन लेके आ रहा है, यानी कि आपको इस दर्द से बाहर निकालेगा, इस दुख से, इस तकलीफ से बाहर निकालेगा और आप हील कर पाएंगे। आप अपने हार्ट को, अपनी जो आपका जो दर्द है, उस दर्द को आप हील कर पाएंगे, आप उस दर्द से बाहर निकल पाएंगे और कहीं ना कहीं जो कमी है आपकी लाइफ में, तो उस कमी को आप पूरी कर पाएंगे। अक्सर कमी मीन्स किसी तरह की हमें कमी लगती है या फिर ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया। तो जो कुछ भी रीजन है, जो कुछ भी कारण है जिसकी वजह से आप तकलीफ में हैं, आप बहुत ज्यादा पैनिक फील करते हैं, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, तो उन चीजों को आप हील कर पाएंगे, है ना। आप जैसे ही कोशिश करेंगे, और ये चीज किसी भी चीज में हो सकता है डियर, जरूरी नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई भी चीज हो सकती है, इंसल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डियर। तो उस चीज को आप खुद से हील कर पाएंगे, ठीक है। तो आपकी हीलिंग होने वाली है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी हीलिंग होने वाली है आने वाले टाइम में। ये भी, इसके पीछे भी यही रीजन है कि आपके जो कर्मा हैं वो काफी अच्छे हैं। इस वजह से डिवाइन चाहती है कि बस आपने जितना सहा वो बहुत है, अब और नहीं। और इस वजह से डिवाइन आपको कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोवाइड कराने वाली है। तो आप जो कुछ भी करेंगे उस चीज को आप कंप्लीट कर पाएंगे, आप अपने दर्द से बाहर निकल पाएंगे, ओके। आप हील हो जाएंगे डियर। मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, जिसकी वजह से आपको सच्चाई नहीं देख पा रहे थे। देखिए, लगभग सारे कार्ड्स मुझे सेम चीज इंडिकेट कर रही है, बस एक रो छोड़ करके बाकी सारे वही। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बियॉन्ड इल्यूजन आया है, ठीक है। यहाँ पे भी अवेयरनेस आया है और यहाँ पे भी लगभग वही चीज है। इसमें भी आप देख सकते हैं किस इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। तो अगर आप कुछ सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, कभी कभी हो जाता है कि इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे कि ना तो उसे कुछ दिखाई देता है और ना तो फिजिकली फिट होता है कि वो कुछ कर सके।
तो मुझे दिखाई देता है कि आप इसी तरह के सिचुएशन में स्टक थे, जहां पे ना तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, आप कुछ सही तरीके से देख नहीं पा रहे थे। दूसरी चीज, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे भी हैं जो फिजिकली काफी फिट ना फील करते हो, हेल्दी ना फील करते हो, जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, बहुत सारी मुसीबतों के बीच घिर गए हैं, कुछ चाहते हुए भी नहीं कर सकते। तो डियर, बस अब बहुत हो गया, बहुत आप स्टक रह लिए, बहुत ज्यादा आप अंधेरे में रह लिए, आपकी आंखों पे बहुत दिन तक ये अंधकार की पट्टी बंधी रही है। बट डोंट वरी, अब आपको जो है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की वजह से अब आपके सामने सारी क्लैरिटी आने वाली है। अब आप सभी बातों को समझ पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है वो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एक राजा जो चाहता है वो कर सकता है ना। एक राजा जो होता है उसके मन में जो कुछ भी आए वो काम वो कर सकता है। तो अब आप ये एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकल कर कहीं ना कहीं किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, जहां पे एक राजा को पूरी क्लैरिटी है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे पता है कि उसके क्या करने से क्या होगा और क्या करने से क्या नहीं होगा, उसे पता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसे क्या एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो अब ये आंखों पर से आपकी पट्टी हटेगी और ये जो सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि आपके सराउंडिंग्स में लगा दिए गए हैं, तो ये सॉर्ड्स की एनर्जी भी हटने वाली है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं कर रहे, फिजिकली फिट नहीं फील कर रहे थे, हेल्दी फील नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे एंड आपके लिए जो है वो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है। अब तक जो चीजें आप नहीं कर पा रहे थे, इल्यूजन होने की वजह से, सच्चाई ना दिखने की वजह से, अंधकार की वजह से, फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, वहां पे अब आपको डिवाइन कुछ ऐसी पावर्स देने वाली है कि अब आप सब कुछ देख सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं और जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है आपके गुड कर्मास की वजह से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में किया है, प्लस आपके जहां पे आप थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, उस चीज से आप भी बाहर निकल जाएंगे। ये भी है कि आप खुद हील हो जाएंगे उस चीज से भी आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके गुड कर्मास की वजह से है, बिकॉज हमारा रीडिंग ही यही था कि आपके गुड कर्मास की वजह से डिवाइन आपको क्या देने वाली है, कौन से फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।